गुड इवनिंग ऑल माय फ्रेंड्स। मैं यशवंत सिंह कुशवाहा आज आपके लिए लेकर आया हूं इंग्लिश टॉपिक इजीली पढ़ाने के लिए कि आप इंग्लिश किस तरह से बोल सकते हैं और किस तरह से ग्रामर को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ लोग होते हैं डायरेक्टली टेंस पढ़ाते हैं। चलो मैं भी आज टेंस ही पढ़ाता हूँ, लेकिन टेंस को थोड़े अलग तौर से पढ़ाते हैं, है ना। तो देखते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, जब टेंस लेते हैं टेंस में अपन जानकारी बस इतनी रखते हैं। कुछ बच्चे होते हैं कि सर प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है और फ्यूचर टेंस होता है। तीन टेंस होते हैं। लोग बच्चे बोलते हैं सर हाँ बिल्कुल तीन टेंस होते हैं, ओनली तीन टेंस होते हैं। तीन टेंसों में होता क्या है कि सर बस हर हमने पढ़ा है कि प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल हो गया, पास्ट मतलब भूतकाल हो गया और फ्यूचर मतलब भविष्य काल हो गया। ये तीन चीजें लेके चलते हैं। तो टेंस क्या होता है भाई? टेंस तो है, इन सब तीनों के साथ हम टेंस जोड़ रहे हैं। टेंस मतलब होता है, आप कहते हैं काल, या उसी को हम ले लेते हैं टाइम, मतलब समय की बात। ठीक है, अब तीन समय ले लिए हमने, फर्स्ट सेकंड थर्ड। पहला हम क्या ले रहे हैं? वर्तमान और भूतकाल और भविष्यकाल। अब वर्तमान क्या है, भूतकाल क्या है और भविष्यकाल क्या है, इसकी जानकारी है क्या आपको? नहीं। अगर सही मायने में तोड़े जाए तो हम अगर इसको ले लें तो 95% हम भूतकाल में जाएंगे, 3% हम आपको ले जाएंगे प्रेजेंट में और 2% ले जाएंगे हम आपको भविष्यकाल में। वो कैसे सर? बात यह है कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं अभी जस्ट नाउ, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, अगर जैसे 1-2 मिनट होते हैं, 10 मिनट होते हैं, वो बात कहां चली गई आप बताओ? जस्ट बिल्कुल भूतकाल में चली गई ना। कोई भी काम कर रहा है भूतकाल में जा रही है कि नहीं जा रही? कोई भी काम जैसे ही हमने पूर्ण किया वो भूतकाल में चला गया। और जो हम सोच रहे हैं, जो करने का विचार बनाना है, ओनली 2% वो कहां जा रही है? आपकी आने वाले समय में। जैसे मैं अभी सोच रहा हूं, चलो मैं आपको टेंस पढ़ा रहा हूं, तो टेंस शुरुआत इंग्लिश की टेंस से थोड़ी होती है कि हमने आपको टेंस पढ़ाना शुरू कर दिया तो टेंस से इंग्लिश की शुरुआत हो गई। टेंस से नहीं होती। पहले पार्ट ऑफ स्पीच होना चाहिए, आपको लेटर आना चाहिए कि लेटर कैसे लिखते हैं, सेंटेंस आना चाहिए, फिर कंजक्शन होना चाहिए, नाउन होने चाहिए, वर्ब होने चाहिए, एडवर्ब होने चाहिए। जब तक इतना मटेरियल आपको क्लियर नहीं होगा, आप टेंस पढ़कर कुछ नहीं कर सकते। टेंस तो ये है कि वर्ड है कि हमको बनाना क्या है, हिंदी से इंग्लिश क्या बनाना है, ठीक है, वो चीज होती है। और इससे आप सोचे कि टेंस पढ़कर हम बोलना सीख जाए, स्पोकन इंग्लिश सीख जाए, तो नहीं सीख सकते, क्योंकि आप सेंटेंस ही जोड़ते रहेंगे कि उसने राम कहा तो हम राम कहाँ जा रहा है तो उस सेंटेंस में जोड़ेंगे। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो पहली चीज क्या है कि हम अगर कोई भी बात वर्तमान में करेंगे तो वो हमारी 3% रहेगी और जस्ट नाउ वो कहां चली जाएगी? आपकी भूतकाल में पहुंच जाती है। भविष्यकाल में हम 2% सोचते हैं कि हमको करना क्या है। ठीक है, अब इन्हीं चीजों को क्या करते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं। ऐसा थोड़ी कि हमने अगर प्रेजेंट में बात कर ली तो भाई वर्तमान की अभी एक ही बात हो रही है। वर्तमान में भी हम 4 प्रकार की बात करेंगे, 5 भी हो जाती हैं। ऐसे ही हम पास्ट की बात करेंगे, इसमें भी 4 प्रकार की बातें करेंगे और फ्यूचर में भी हम 4 प्रकार की बातें करेंगे। अब वो बातें होती कैसी है? जैसे हम टॉक टू की लैंग्वेज बात करते हैं, कोई बात करने का तरीका होता है। स्पीक इंग्लिश होती है, उसमें भी हम बात करते हैं। कहीं आपने देखा होगा बोल देते हैं बिल, सेल, ये इसकी टोटल ही हेल्पिंग वर्ब होती हैं, जिनकी हम आपको एक सहायता करेंगे। जिन्हें अपन हेल्पिंग वर्ब मतलब होता है सहायता करना, कोई व्यक्ति सहायता करता है। तो ऐसी टेंसों में क्या रहेगा, जब हम इनको डिवाइड करेंगे, अलग अलग कंडीशन में लेके जाएंगे, तो क्या रहेगा इसका कि इनको 4 भागों में डिवाइड कर देंगे। डिवाइड के उनके साथ क्या रहेगा, जो भी सेंटेंस होगा उनकी हेल्प के लिए हम उनको हेल्पिंग वर्ब का यूज कर देते हैं, जिन्हें हम क्या बोल देते हैं, अगर शॉर्ट में बोल देते हैं एस भी बोल देते हैं, लेकिन फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब मुझे वर्ब से एक चीज याद आई माय डियर फ्रेंड्स कि वर्ब साथ में तो हम जोड़ रहे हैं हेल्पिंग वर्ब, तो इससे बोल रहे हैं सहायक क्रिया, लेकिन वर्ब क्या है? वर्ब क्रिया है। क्रिया मतलब क्या होती है? किसी चीज को करने वाली एक्शन। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति एक्शन नहीं करेगा या कुछ होगा, और एक बात ध्यान रखना ऑल फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स कि बिना वर्ब यानी क्रिया के कोई भी सेंटेंस नहीं बनेगा। करता नहीं है या सब्जेक्ट नहीं है, कार्य करने वाला व्यक्ति नहीं है, तो सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन अगर उसमें वर्ब नहीं है तो सेंटेंस कभी बन ही नहीं सकता। इट इज डू, भाई इसमें क्या आ गया? इसमें कोई करता नहीं है लेकिन क्रिया है, तो सेंटेंस में क्रिया होना महत्वपूर्ण है। अगर क्रिया नहीं होगी तो आप सेंटेंस बना ही नहीं सकते, है ना। हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी तो चलेगा, करता सॉरी सब्जेक्ट नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन वर्ब होना
महत्वपूर्ण है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हम चलते हैं अब लेके इसी तरह से कि हमने पहले देखा प्रेजेंट पढ़ेंगे, फिर हम पास्ट पढ़ेंगे और फिर हम फ्यूचर पढ़ेंगे। आज जो क्लास है आपकी वो फर्स्ट है। आज से अपन इस चीज का ओपनिंग कह सकते हैं या इस बिगिनिंग एंड स्टार्ट कह सकते हैं। अपन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको टेंस डीपली भी सीखना है तो आप मेरी क्लास कंटिन्यू देखें, जिससे मैं आपको बहुत ही ईजियर, बहुत ही सरल भाषा में आपको टेंस सिखाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको कोई चीज की डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट या डायरेक्टली कॉल करके जो भी लग रहा है आप मुझसे पूछ सकते हैं। जस्ट आस्क फॉर यू, नॉट फॉर प्रॉब्लम। तो हम पहले आप देखते हैं प्रेजेंट। भाई हम देख तो टेंस ही रहे हैं, लेकिन टेंस में मैंने कहा ना, टेंस को हम क्या बोलते हैं? समय। हमने सुनते हैं ना, काल कहते हैं, किसी ने कहा भैया कि प्राचीन काल, आधुनिक काल, पुरा पाषाण काल। तो काल की क्या बात है? वही तो बात कर रहे हैं भाई। किसी ने कहा पाषाण काल क्या है? आपने सुना है हिस्ट्री में, हिस्ट्री पढ़ी होगी। जिस जो बच्चे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं 11 12 है, या हो सकता है 9th में भी आती है आजकल, तो 4 भागों डिवाइड कर दिया। तो कहते हैं पाषाण काल क्या है। अब किसी से पूछ लो पाषाण काल क्या होता है, वो बता ही नहीं पाएगा पाषाण काल क्या होता है। पाषाण काल होता है पत्थरों का काल। भाई पाषाण काल क्या होता है? पत्थरों का काल होता है। और पत्थर सबसे पहले तो अपना जो इतिहास लिखा गया, सबसे पहले जो चीज मिली वो क्या थी? पत्थरों से तो मिला, पत्थरों के औजार बने, तो इसीलिए पाषाण काल कहते हैं। फिर ताम पाषाण काल आया। ऐसी चीजों में बदलते रहे, इसलिए पर हम इनको क्या कर रहे हैं? हम इसको कह रहे हैं काल, यानी वर्तमान काल लेके चल रहे हैं। इसलिए इसे क्या हो गया? वर्तमान को हम क्या कह रहे हैं इंग्लिश में? प्रेजेंट कह रहे हैं। अब प्रेजेंट को जब हम पढ़ेंगे तो जरूरी नहीं एक ही, हम इनको 4 भागों में डिवाइड करेंगे। वो हम पहले बोलेंगे इंडेफिनिट, दूसरा आपका रहेगा कंटिन्यू, तीसरा है परफेक्ट, और चौथा रहेगा आपका परफेक्ट कंटिन्यू। ठीक है, अब देखो इन्हीं प्रेजेंट के ही भाग बना दिए गए हैं। भाई बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं, अभी आपको पढ़ा रहा हूं। मतलब कौन सी बात चल रही है? कंटिन्यू की बात पढ़ा रहा हूं मैं आपको। कोई काम अगर चल रहा है जहां आपकी सिंपल एक चीज होती है, जैसे हाँ आ रहा है, तो हाँ से एक चीज सिद्ध हो जाती है, भाई प्रेजेंट की बात हो रही है। समझ में आ रही है क्वेश्चन दोस्तों? तो उसमें क्या चीज समझ में आ गई? हाँ है, तो मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो क्या बात हो गई? कंटिन्यू की। सर लगातार, ज्यादातर बच्चे यही करते हैं। अपनी सेंटेंस दे दो, यस लिखता है, तो वो क्या बोलेंगे? सिंपल है, एस इज लगा देंगे, लेकिन गलत है। तो सेंटेंस को आप उस चीज को देखो, पहले उसको समझो क्या कह रहा है। यस लिखता है, लिखता है, लिख नहीं रहा है, लिखता है। मतलब ना काम चल रहा है, ना हो चुका है, ना हो रहा, केवल काम दर्शा रहा है। हमको एक चीज सेंटेंस दर्शा रहा है, तो दर्शाता है जब वो रहता है हमारा इंडेफिनिट टेंस रहता है, जो हमको क्या कर रहा है? दर्शा रहा है। ठीक है, और जहां काम लगातार चल रहा है वो आपका कंटिन्यू होगा। और जहां आपका काम पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है, मैं अभी बोलूं कि आज की क्लास समाप्त हुई, मतलब समाप्त तो हो गई, तो मतलब अब वो टेंस कहां पहुंच गया? आपका परफेक्ट में पहुंच गया। ये समाप्त हो चुकी है तो वो कहां पहुंचेगा? अगर वही चीज बोलूं कि मैं आपसे बोल दूं कि सुनो बच्चों, कि मैं यही क्लास लगातार 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, समझ रहे हो? 2 घंटे से मतलब काम हो भी चुका है और चल भी रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे? परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, क्योंकि काम हो भी चुका है और चल भी रहा है। तो इसी तरह हम अगर कोई बात करते हैं, वो हम प्रेजेंट में भी 4-5 प्रकार से बात करते हैं। एक सेंटेंस पे ले लिया है तो वो 4 ही है, लेकिन हम अगर इसको अलग अलग डिवाइड करें तो और भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं, और प्रकार की टाइप ऑफ स्पीच। तो इसी तरह हम 4 प्रकार के, कोई काम केवल दर्शाने के लिए बताया गया है कि राम पढ़ता है, या यस लिखता है, या यस पढ़ाते हैं, अंग्रेजी पढ़ाते हैं। अगर अभी बात चल रही है कि नहीं सर पढ़ा रहे हैं, तो वो कंटिन्यू में। सर की क्लास खत्म हो चुकी है तो वो परफेक्ट में हो गया। सर तो लगातार 2 घंटे से पढ़ा रहे थे, या सर 2 घंटे से पढ़ा रहे हैं, 2 बजे से पढ़ाते हैं, तो वो बात कहां हो गई? आपकी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में बात होगी। क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में क्या रहता है? समय की बात होती है, समय हो भी चुका होता है और चल भी रहा है। इसलिए इसके साथ हम 2 शब्दों का यूज करते हैं, वो होता है सिंस और फॉर। ठीक है, मैं आज आपको केवल एक इसकी डेफिनेशन बता रहा हूं कि हम शुरुआत करेंगे टेंस की, तो इसकी महत्वपूर्ण अंग क्या होंगे। जैसे टेंस बॉडी पार्ट्स बोलते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। टेंस बॉडी पार्ट्स क्या बोलते हैं, मतलब जैसे अपन कोई चीज बनाते हैं मटेरियल, तो उसमें लगाते क्या क्या है, वो चीज ही बताऊंगा मैं आपको, है ना। तो सिंस फोर कहां लगता है? कहीं की भी, वो जिससे मतलब नहीं प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यू में ही लगेगा, पास्ट के कंटिन्यू में परफेक्ट कंटिन्यू में भी लगेगा, फ्यूचर के कंटिन्यू में भी लगेगा, परफेक्ट कंटिन्यू में, लेकिन ये समय को दर्शाते हैं। ठीक है, सिंस कहां लगेगा? ध्यान रखना,
सिंस लगेगा, फिक्स ऑफ टाइम, मतलब जो निश्चित समय है उसके आगे सिंस का यूज करेंगे और अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज करेंगे। मैं इनका भी आपको रूल प्ले करवाऊंगा। ऐसा नहीं कि सर ने डेफिनेशन यूज करी, टेंस शुरुआत करी तो सर ने बस बता दिया कि बेटा यहाँ लगेगा, तो आपके माइंड में तो जाएगा नहीं ये चीज, क्योंकि जब तक आप इसको डीपली गहराई से नहीं पढ़ेंगे तो कहां से जाएगा। समय की बात तो मैं परफेक्ट नहीं कर सकता हूँ, मैं कल पढ़ रहा, मैं कल लिख चुका था, समय आ गया नहीं आया कल, बीता हुआ कल एक्स्ट्रा आ गया, तो वहां मैं सेंसफुल क्यों नहीं लगा रहा हूं। लेकिन सेंसफुल लगाने का क्या है, समय के साथ लगाते हैं, बट इसका यूज और कहां करते हैं, इन चीजों का भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। लेकिन अभी तो क्या अपन एक फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं, जो आज टेंस की शुरुआत करेंगे अपन आज से क्लास में। लाइव भी रहेगी एंड ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों साइड से आप क्लास देख सकते हैं। बस अपन यहाँ पे एक फाउंडेशन तैयार करेंगे कि आप समझे कि हम शुरुआत किस चीज से कर रहे हैं। अगर आप कोई भी चीज देखना चाहते हैं, पढ़ते हैं, अगर आप उस चीज को शुरुआत से नहीं पढ़ेंगे या देखेंगे नहीं, तो आपको कोई चीज समझ में नहीं आने वाली, जब तक आप उस चीज को शुरुआत से नहीं देखेंगे। आप बीच में से क्लास में स्टार्ट करी थी अभी कुछ दिन पहले, तो कुछ बच्चों को कमेंट आया कि सर हमें आपको नोट फॉर अंडरस्टैंडिंग सेंटेंस, तो क्यों इसलिए नहीं आ रहे, बट क्योंकि वो क्लास 20 से थी, लेकिन मैं आज से आपको कंटिन्यू क्लास अटेंड करना आप शुरुआत करूंगा यहीं से। इसलिए मैं ये बिल्कुल थोड़ा सा मेथड्स है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा मेथड आप उसको समझें कि सर कहाँ ले जा रहे हैं। और अगर इससे पहले भी चीज लेके आऊंगा मैं कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है, नरेशन क्या होते हैं, ये चीजें किसी को नहीं आती। पर टेंस तो बहुत से, ऐसा नहीं मैं अकेले ही पढ़ाने वाला हूं, बहुत से बच्चे पढ़ाते हैं या बहुत से टीचर ही पढ़ाते हैं, उठाए टेंस पढ़ाना शुरू कर दिए, स्कूल हुए या कोचिंग हुए। लेकिन इन चीजों का निर्माण कहां से हुआ है, एक निर्माण कहां से हुआ ये चीज तो पता चले। कोई भी चीज हो, प्रेजेंट हो गया भाई कहां से निर्माण हुआ, पास्ट हो गया, फ्यूचर हो गया, ये बने कहां से, ये चीज का जानकारी अपन को होना चाहिए। तो वही अपन इस चीज को डीपली लेके जाएंगे इंग्लिश को, ठीक है। तो देखो अब आगे चलते हैं। मैंने कहा कि प्रेजेंट के 4 भाग डिवाइड कर दिए, इंडेफिनिट, कंटिन्यू, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूटी, ठीक है। अब इनकी हेल्पिंग वर्ब की बता दी, और अभी बताया मैंने कि विदाउट वर्ब का कोई सेंटेंस नहीं बनेगा, सब्जेक्ट हो या अथवा, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो देखिए अब आगे चलते हैं। अब टेंस की शुरुआत से पहले हम एक थोड़ी सी चीज देखते हैं। कहते हैं सर मैं एक बार एक क्लास में गया, एक विद्यालय की क्लास में गया, मैंने कहा बच्चों से नाउन क्या है, ठीक है। क्योंकि नाउन क्या होता है, पहली चीज किसी से ही पूछेंगे तो वो ये कहेगा सर संज्ञा होती है। नाउन क्या होती है सर, संज्ञा। किसी से मैंने बहुत से बच्चों से पूछा क्लास में, बेटा नाउन क्या है, तो खड़े होकर उन्होंने बोल दिया नाउन इज द नेम एनी पर्सन प्लेस यूर थिंग्स, एग्जांपल राम पेन विदिशा। मैंने गुड, मैंने ये तो डेफिनेशन है, तो नाउन है क्या। मैं उसी टेंस पे पहुंचूंगा, अभी वो सुनो सर कहां थे, कहां पहुंच गए, ठीक है। माइंडली थोड़ा मत है ना, क्योंकि शुरुआत तो अपन जब जीरो लेवल से करेंगे ना, तो आपको ये चीज आना चाहिए। अभी मैं टेंस पढ़ाऊंगा, उसमें बोल दूंगा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन बोलूंगा, भाई नाउन का भी आएगा, कंट्रोलेबल नाउन, अनकंट्रोलेबल नाउन लगाए, तो सर ये नाउन क्या हो गई। अब वही चीज तो हमें पता होनी चाहिए, नाउन यहाँ बोल क्यों रहा है, पर्सन क्यों बोला, थर्ड पर्सन कहाँ है, सेकंड पर्सन कहाँ है। भाई टेंस पढ़ेंगे उसमें आता ना फर्स्ट पर्सन के साथ ये लगेगा सेकंड, यानी सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन। तो सिंगुलर तो समझ में आ रहा है, भाई सिंगुलर का एक वचन और प्लूरल बहुवचन, तो नाउन उसके साथ क्यों जोड़ रहे हैं। ये सोचा कभी कि भाई सिंगुलर प्लूरल तो समझ में आता है, सिंगुलर नाउन क्यों बोल रहे हैं, प्लूरल नाउन क्यों बोल रहे हैं। तो ये नाउन क्या है सबसे पहले चीज। तो उन्होंने मुझे डेफिनेशन सुना दी बच्चों ने कि सर ये है, और किसी ने हिंदी में सुना दी, तो दोनों ये चीज। लेकिन मैंने डेफिनेशन नहीं पूछी थी, मैंने पूछी थी नाउन क्या है। समझ रहे हैं नाउन क्या है, डेफिनेशन नहीं पूछ रहा हूं मैं आपसे, डेफिनेशन तो मुझे पता है कि नाउन इज द नेम एनी पर्सन प्लेस यूर थिंग्स। लेकिन मैं बच्चे से पूछा ये बताओ आप, ठीक है, इसके एग्जांपल क्या थे। तो उसने मुझसे बोल दिया बेटा कहले सर मैंने एग्जांपल बता दी है आपको, राम पेन भोपाल। उसने मुझे 3 एग्जांपल बता दिए। अगर हिंदी में कहे जाए तो राम हो गया, पेन को कलम बोलते हैं, और भोपाल। तो मतलब क्या था कि राम किसी व्यक्ति का नाम है, राम क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है। कमल क्या है, किसी वस्तु का नाम है, ठीक है। और भोपाल क्या है, किसी जगह का नाम है। समझ रहे हो। मतलब मैंने भी डेफिनेशन सुना है, नाउन इज द नेम एनी पर्सन प्लेस यूर थिंग्स। प्लेस मतलब किसी जगह का नाम हो गया, थिंग्स मतलब कोई वस्तु हो गई, और नेम मतलब किसी भी व्यक्ति का। अब मुझे आप बता दो पूरे वर्ल्ड में यानी पूरी दुनिया में इन 3 के अलावा क्या है।
अमेरिका, लंदन, जापान, किसी जगह का नाम हो रहा है तो नाउन हुई कि नहीं हुई? पेन, मार्कर लिए हुआ मैं, बोर्ड लिए हुआ हूं मैं, मेरा चश्मा है, ये थिंक में है, मतलब थिंक में वस्तु है, तो ये नाउन हुई कि नहीं हुई? अब राम किसी का भी नाम है, व्यक्ति का राम, मोहन, श्याम, हर व्यक्ति का नाम है, नाउन है। तो मैंने बच्चे से कह दिया बेटा पूरा वर्ल्ड क्या है? नाउन ही है। बताओ आप। बच्चे कहला जी सर बिल्कुल भी, लेकिन उसमें से एक बच्चा इंटेलिजेंट, वो भी माइंडेड, कहला सर जब पूरी दुनिया ही नाउन है तो प्रोनाउन क्या है? ये बात भी सही है भाई, नाउन है पूरी दुनिया, आपने बोल दिया सर प्रोनाउन, नाउन पूरी दुनिया है भाई, संज्ञा पूरी दुनिया ही हो गई, वर्ल्ड हो गया, तो सर प्रोनाउन क्या होगा? तो मैंने कहा बेटा ये भी रुक जाओ, आपका क्वेश्चन है। तो मैंने उससे बोल दिया बेटा देखो नाउन तो पूरी दुनिया हो गई, लेकिन इसके काइंड ऑफ इसके रूप भी होते हैं, ऐसा नहीं कि नाउन बोल दिया तो नाउन हो गई। तो इसके 5 काइंड्स ऑफ आपने फ्लो कर दिए, मतलब बांट दिए। तो मैंने उस सीधा सिंपल है, प्रोनाउन क्या है? तो जो संज्ञा के बदले शब्द उपयोग करे जाते हैं हम उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। हम किसी व्यक्ति को जानते ही नहीं है तो हम उससे क्या कहेंगे? ही, सी, वी, तो क्या है? प्रोनाउन। और जैसे हम उसको जान गए, तो किसी ने बोल दिया भैया कौन है, तो वो प्रोनाउन है। वो जैसे हमने उससे कह दिया, किसी बंदे ने बता दिया भाई वो तो सर है या यस सर है, तो क्या हो गए? जैसे उनका नाम आ गया तो क्या हुआ? नाउन हो गए। पहले क्या थे? वो प्रोनाउन थे, क्योंकि वो कहां ले जा रहे थे? हम उनको शब्द क्या यूज कर रहे थे? ही, सी, ये शब्द यूज कर रहे थे ना, वह क्यों? तो इसलिए। और जैसे वो किसी ने बता दिया नहीं ये तो